विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये जिस आरक्षण की बिसात पर अब बिहार का चुनाव पहुंच गया, ये एब्सोल्यूट रेप्लिकेट करता है 2024 के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को। संविधान था, आरक्षण था, ईबीसी था, ओबीसी था, एससी एसटी था। ये भारी पड़ने वाला है क्या अगर ये प्लॉटिंग सुकेश ने कहा केयरफुली, सर क्या कह रहे थे आप, केयरफुली क्राफ्टेड विपक्ष का ये जो एक इक्वेशन है, भारी पड़ेगा क्या बीजेपी को? इतना केयरफुली क्राफ्टेड था, बावजूद उसके हमने सरकार बना ली। वो ऐसे ही केयरफुली क्राफ्ट करते रहे, हम ऐसे ही सरकार बनाते रहेंगे। मैं मानता हूं कि 2014 में बनाई, 19 में बनाई, 24 में भी हमने ही बनाई। अगर बहुत मेहनत और केयरफुली क्राफ्ट होने के बाद भी स्थिति ये है, तो मैं मानता हूं भगवान उनको और शक्ति दे और थोड़ी मेहनत करें और 30-40 साल बाद सरकार में आने की पूरी शिवम नारा था। हाँ, लेकिन सरकार और रह गए 240 पर, फिर भी सरकार हमारी बनी। और सबसे ज्यादा सीटें भी हमारी ही हैं और एनडीए सरकार में है। और 6 महीने में सरकार गिराने वाले आज भी एकदम फेंस पर बैठकर इंतजार ही कर रहे हैं, वो दूरबीन लगा करके कब सरकार गिरेगी। कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं कुछ सवाल आपसे प्रिसाइज पूछ लेती हूं। सवाल पूछिए, मैं कब मना कर रहा हूं, प्रिसाइज ये पूछ लेती हूँ भाई, बिहार का ओबीसी और ईबीसी जिस आरक्षण के दम पर बैठा था, वो तो 2 साल से लटका हुआ है। मैं तो आरक्षण के जननायक बोले जाते हैं ना नीतीश कुमार, तो लटका हुआ है बीजेपी की वजह से। एक ही चीज कहना चाहता हूं, किसने क्या दिया वो भी सामने है और कौन क्या देगा ये तो सारा हवाई विषय एक तरीके से रह गया। आप मुझे एक चीज बताइए, एक डेटा तो आप ही ने बताया कि जब बिहार में 2020 में चुनाव लड़ते हैं, 243 में से 144 सीटों पर लड़े और 58 सीटें दे दी यादवों को, जिनकी वोट परसेंट 14% और उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया 40%। इसको भी छोड़ दीजिए। पूरे 15 साल के समय में जब इन्होंने सरकार चलाई, 250 मंत्रियों में से 18% ईबीसी को बनाया। और उसके अलावा अगर हम खास तौर पर यादवों को बात करें तो उनको बनाया अप्रोक्सीमेटली 49%। 35% ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन दिया, 8%। और अब कह रहे हैं हम ये देंगे वो देंगे। कुछ नहीं देंगे भाई, यही देंगे जो अभी तक दिया। ये कब का डेटा दे रहे हैं आप? ये अभी कब, 1990 से 2005 और उसके बाद दे रहा हूं 2020 में जो चुनाव लड़ा उन्होंने। और 2020 के बाद ये जो 23 वाला हॉल्ट है, इसको याद करना जरूरी है क्या? बिल्कुल याद कीजिए। भाई वो 65% आरक्षण ईबीसी ओबीसी का जो बाकायदा डेटा कलेक्ट हुआ, घर घर गए, गरीब कोई कितना, शिक्षा किसके पास नहीं है, घर किसके पास नहीं है, नौकरी किसके पास नहीं है, उसके आधार पर तय हुआ। वो बीजेपी ने गुलमुंडा कर दिया। बीजेपी ने क्या गुलमुंडा कर दिया उसको? भाई आप 9 शेड्यूल में डाल देते कॉन्स्टिट्यूशन के। पटना हाईकोर्ट ने रोका है जी। अरे भाई वो तो पहले सरकार के पास गया था। पटना हाईकोर्ट ने, अरे राष्ट्रपति के पास पहले गया था, बाद में। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि वो पटना हाईकोर्ट ने रोका हुआ है। कोर्ट के पास बाद में गया। किसने रोका हुआ है मुझे बस इतना बता, भाजपा के पास है वो 9 शेड्यूल में। अरे भाई मेजॉरिटी आप कह रहे हैं, अभी आपने दम भरा, अभी आपने दम भरा, सरकार आपकी है। अगर सरकार आपकी है, संसद में मेजॉरिटी आपकी है, तो संविधान के 9 शेड्यूल में डाला जा सकता था। इतना मेहनत करना क्यों? वो हाई कोर्ट ने रोका हुआ है ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूं ना। और ये गलत नैरेटिव है। हाई कोर्ट के पास दरअसल बाद में गया, 3 दिन बाद। अच्छा, एक लाइन में जवाब है, हाई कोर्ट ने रोका हुआ है कि नहीं? नीतीश ना सुनिए ना भाई, केस आपके पास जवाब नहीं। नीतीश कुमार ने सुनिए भाई, पहले विधानसभा बिहार विधानसभा से पारित हुआ, फिर बिहार विधानमंडल से पारित हुआ, फिर बिहार के गवर्नर के पास गया, फिर केंद्र सरकार के पास गया। लेकिन उसी के साथ पटना हाईकोर्ट में एक रिट फाइल हुई, जिसके आधार पर वो वहां पर रोक लगा दी गई। और वो सारे हिंदुवादी संगठन थे जिन्होंने रिट दाखिल की। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि हिंदुस्तान के सारे हिंदू भाजपा के हैं, और अगर भाजपा के हैं तो फिर तो 400 सीटें आनी चाहिए थी भाई। मतलब फिर तो बात खत्म हो जाती है। अरे भाई अगर आप आरक्षण के हिंदुवादी संगठन और हिंदू सारे हमारे हैं तो 400 सीटें आती। शिवम, अगर आप आरक्षण के पक्षधर होते तो ये लटकता क्यों भाई, जिसके लिए नीतीश कुमार ने इतनी मेहनत की? बिल्कुल पक्षधर है आरक्षण के। अगर कोई पक्षधर नहीं है, आरक्षण को जहर मानने वाले अगर कोई लोग हैं तो मेरी बराबर वाली विंडो में कांग्रेस वाले हैं। आरक्षण और पिछड़ों की और दलितों की बात करने वालों की वादा खिलाफी और उनसे नफरत करने वाले अगर कोई है तो मेरी बराबर वाले विंडो में कांग्रेस है। अगर पिछड़ों के खिलाफ बोलने वाले घंटों मंडल कमीशन के खिलाफ, आप अगर 10 सेकंड में मुझे बोलने देना चाहती है तो आप 20 ले लीजिए, मुझे 10 दीजिए। आप कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में, बताइए। आपकी मंत्री अनुप्रिया पटेल कहती है नॉट फाउंड सुटेबल अनुसूचित जाति को। कहता हूं। अच्छा, बिहार से अभी अनुप्रिया पटेल कहीं तो 10 सेकंड। अच्छा, एक काम कर लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए, 10-5 और सवाल लगे सारे राज्यों में। मैं आरक्षण विरोध पर आपको ये दलील दे रही हूं। विरोध पर ही बता रहा हूं। आरक्षण के विरोधी हमारे बराबर में बैठे हुए कांग्रेस है। आरक्षण और दलितों के विरोधी अगर कोई है तो कांग्रेस वाले हैं। अच्छा, ठीक अगर है, मंडल कमीशन के कोई, फिर 10 सेकंड पूरे नहीं हुए। मैंने कहा 20 ले लीजिए, मुझे 10 20 सेकंड लीजिए। ओके, जे डोंट स्पीक। मैं बिल्कुल स्क्रीम नहीं कर
रहा हूं, जैसे आपका पूछने का तरीका है, मैं आपको नहीं बता रहा, मुझे मत बताइए। बताइए ना, प्लीज करिए। थैंक यू। हाँ, हाँ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आरक्षण विरोधी कांग्रेस, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने वाले भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा आरक्षण के खिलाफ, मंडल कमीशन के खिलाफ बोलने वाली कांग्रेस, बाबा साहब को संविधान सभा में ना भेजने वाले कांग्रेस, और ये तमाम लोग यही विरोधी हैं भाई, हम विरोधी नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार, एनडीए सरकार जो काम कर रही है बिहार में, अविस्मरणीय है। जी पूछिए सवाल। सुकेश, इसको बहुत लॉजिकली इसको कंक्लूड कर दीजिए कि आरक्षण के नाम पर भाई नॉट फाउंड सुटेबल का खेला उत्तर प्रदेश में होता है। 65% आरक्षण बिहार का लटक जाता है बीजेपी के साथ होने के बावजूद। जातिगत जनगणना कब नॉमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, आरक्षण का बेनिफिशियरी कौन होगा, और आरक्षण के चलते ग्राउंड लूज कौन करेगा? वो छोटा सा 30 सेकंड मुझे जय बता। देखिए, एक शब्द है पॉलिटिकल कन्वीनियंस। ये सब पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पे होता है। आपने कहा जिस समय कर्पूरी ठाकुर ने ये आरक्षण की व्यवस्था की थी तो जनसंघ का एक बड़ा धड़ा जो है उसने उसका विरोध किया था। उस समय की राजनीति दूसरी थी। जब नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया तो उस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, बीजेपी के साथ वो लॉगर हेड्स पे थे, तो वो अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस देख रहे थे। आज बीजेपी अपनी कन्वीनियंस देख रही है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये करेगी। जब आरक्षण हुआ था, ये कन्वीनियंस